हम तो इसका उदाहरण जीता जागता उदाहरण देते हैं। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर ही हैं जी इसी जगह महाभारत हुआ था जी जब कौरव और पांडव के बीच में भगवान कृष्ण समझौता के लिए आए हुए थे जी और जब भगवान कृष्ण के बातों को नहीं रखा गया दुर्योधन के द्वारा जी तो यहाँ महाभारत हुआ और उस समय में जो खून की धारा बही है आज तक वह जो है कुरुक्षेत्र लाल ही पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग हरियाणा के करनाल जिला में और यह करनाल जिला का जो है इंद्री क्षेत्र है। हमारे साथ इस वक्त जो है सहरसा के एक अधिवक्ता जुड़ रहे हैं। इनसे आइए बात करते हैं जिस तरीके से जो है कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कई लोग मारे गए थे। उनके बाद कहीं ना कहीं भारत के जो है सभी नेताओं के द्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजित किया गया और सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जो है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं 6 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को जो है तबाह किया गया। उनके बाद कहीं ना कहीं उस दिन से लगातार जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है सीज फायर होते रहा। कई जगह पर हवाई हमले भी हुआ और लगातार जो है कहा जाए तो युद्ध जो है जारी रहा। उसके बाद आज 10 तारीख को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है दोनों देश के बीच जो है समझौता किया गया, कहीं ना कहीं युद्ध को विराम किया गया। उसी मुद्दा को लेकर के हमारे साथ जो है बिहार के सहरसा के अधिवक्ता हैं। इनसे आइए जानते हैं कि युद्ध जो विराम हुआ है इनके बारे में यह क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर युद्ध होता लगातार होते रहता तो उसमें क्या मतलब नुकसान होता या क्या कुछ होता, और जो युद्ध विराम हुआ है इनसे क्या कुछ होगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका भी। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से मतलब जो है पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उनके बाद कहीं ना कहीं भारत के तमाम दल के जो है नेता के द्वारा बैठक किया गया, सर्वदलीय बैठक हुआ, उनके बाद कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क को जो है सबक सिखाने का बात कहा गया, लेकिन बीच में ही युद्ध को रोक दिया गया। इस पर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? मैं तो सबसे पहले संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अपने वीर जवान शहीदों को मैं सत नमन करता हूं। साथ साथ देश के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वह किसी भी दल का हो, सबों ने मिल कर के देश को इस समस्या की घड़ी में एकजुट होकर के युद्ध में साथ देने का वादा किया था और वादा के साथ साथ समर्पण भी किया था। इसके लिए मैं तमाम नेताओं का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उन्हीं के चलते, उन्हीं का दबाव है, उन्हीं का यह आज एक प्रकार का कहा जाएगा कि परिणाम है कि आज पाकिस्तान झुक गया और उनकी स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान की नाजुक स्थिति को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वे इसमें समझौता के लिए बीच में आए और समझौता को भारत भी मानने के लिए तैयार हो गए और पाकिस्तान भी मानने के लिए तैयार हो गए। युद्ध से कहीं किसी को कोई लाभ कभी नहीं हुआ है, न होने ही वाला है। सबसे मूल बात है कि यदि समझौता हो जाता है और समझौता के मुताबिक दोनों देश भाईचारा का संबंध कायम करके आगे बढ़ते हैं, प्रेम से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना अपना कार्य का निर्वहन करते हैं, अपने अपने देश के प्रजा का पालन की ओर ध्यान देते हैं, विकास की ओर ध्यान देते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। समझौता और युद्ध विराम से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा राय है कि युद्ध विराम जो हुआ है वह दोनों ही देशों के लिए बहुत ही अच्छा और न्याय और शांति प्रिय हो, इसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं दोनों ही देशों की। जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी नेतागण हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस विपदा की घड़ी को दोनों देश मिल करके डोनाल्ड ट्रंप के पड़ जाने से टाल दिया है। मैं इन सबों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और मध्यस्थता करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का भी हार्दिक अभिनंदन और उनका अभिवंदन करता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि दो देशों को लड़ने और उजड़ने से बचा लिया है। यानी युद्ध अगर लगातार जारी रहता तो दोनों देशों को कहीं ना कहीं नुकसान था, काफ़ी नुकसान होता। कब क्या किसके साथ हो जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह जो कोई सोचता है
कि हम जीत जाएंगे या हम जीत जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। युद्ध युद्ध होता है, कब किससे कौन चुप के चलते उनको भारी मुसीबत का सामना झेलना पड़ सकता है, इसका क्या ठिकाना है। क्योंकि जब युद्ध होता तो दोनों मतलब चाहते कि हम जीत जाए या हम जीत जाए, लेकिन उसमें जो है लगातार जो है घटनाएं होता, हमारे देश के भी सेना जाते, हमारे मुल्क के भी लोग मारे जाते, मतलब दोनों देश को कहीं ना कहीं दोनों देशों के नेताओं के आदेशानुसार सेना जो है अनैतिक कर्मों का सहारा लेता और कहीं ना कहीं गलत हथियारों का इस्तेमाल करता, जिसका कि भुगतान इस दोनों देशों के ही नागरिक को भुगतना पड़ता, जिसका कि निकट भविष्य में कोई लाभ होने वाला नहीं था। यह समझौता जो हुआ है यह बहुत बड़ा काम हुआ है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसा कि देखते हैं आप भी लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, उस पर एक्टिव रहते हैं, आप भी तमाम चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि मतलब हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको लगातार लोग कोस रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ लोग मतलब कुछ बोल रहे हैं, मतलब अनाप शनाप तरीके की बात कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या कुछ कहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं है, दबाव नहीं है, इसीलिए जब जो मन होता है वह अलबल बक रहा है। यानी युद्ध से मतलब किसी को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में संपूर्ण देश के नागरिक का जिम्मा है जी, उनके जीवन का, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सारा चीज़ का दायित्व उनके हाथों में सौंपा हुआ है। उनको उस हिसाब से देखना है कि हम संपूर्ण देश का नागरिक का जान माल की रक्षा हमारा मन कैसे कर पाएंगे, उस हिसाब से वे देख रहे हैं। हम और आप राजनीतिक दल की पार्टियां क्षेत्र विशेष के ध्यान से उनको देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वह नहीं आंका जाएगा। वह इंटरनेशनल बात है, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का सोच क्या है उस चीज़ को हम और आप वहाँ तक नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उस और लोग खींच रहे हैं, बिहार के लोग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कुछ लोग कुछ मतलब बोले जा रहे हैं। बिहार के चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। यदि बिहार के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ने वाला रहता तो क्या आरजेडी के नेता इसके समर्थन में आते? तमाम मतलब सर्वदलीय मतलब समर्थन मिला। जब प्रधानमंत्री युद्ध के लिए लगे हुए थे, गृह मंत्री युद्ध में लगे हुए थे, तो क्या आरजेडी के नेता उनके साथ नहीं थे? तमाम लोग मतलब तमाम बिहार के भी तमाम लोग लगे हुए थे। इसलिए करके मेरा कहना है कि युद्ध विराम पर किसी भी तरह का जो कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है वह गलत करता है, वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है या अपनी राजनीति सीधी करने के लिए कोई कर रहा है। यानी युद्ध विराम जो है एक सराहनीय पहल है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सराहनीय पहल है। इससे बड़ा सराहनीय और क्या हो सकता है? कुछ लोग मतलब जो है इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं जब इंदिरा गांधी थी इस तरह का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान को जो है कई टुकड़ों में बांट दिए थे। कुछ लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जो किया गया, उस समय के समय और परिस्थिति के द्वारा जो कदम उठाया गया था उस समय के लिए वो अच्छा था, लेकिन अभी जो विश्व पैमाना की पर हमारे देश की स्थिति है या विकासशील देश की गिनती में है, तो इस परिस्थिति में इनको युद्ध में उलझना नहीं है, इसको आगे बढ़ना है। इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो युद्ध विराम बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। कहीं ना कहीं आप जो है अपने देश के प्रधानमंत्री सहित जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आप जो है उनका भी सराहना कर रहे हैं, उनके भी मतलब इस मेजबानी से समझौता का जो है आप भी उनका चरण बंधन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से हम दोनों देश के नेताओं, सेना और शहीदों सबों को नमन करते हैं। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी हम हार्दिक बधाई देते हैं कि आप बीच में पड़ करके मध्यस्थता किए हैं, यह बहुत बड़ा काम है। कहीं ना कहीं दोनों देशों को तबाह होने से कहीं ना कहीं बचाया है। निश्चित रूप से बचाया है। हम तो इसका उदाहरण जीता जागता उदाहरण देते हैं। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर ही हैं जी। इसी जगह महाभारत हुआ था जी। जब कौरव और पांडव के बीच में भगवान कृष्ण समझौता के लिए आए हुए थे जी। और जब भगवान कृष्ण के बातों को नहीं रखा गया दुर्योधन के द्वारा जी, तो यहाँ महाभारत हुआ और उस समय में जो खून की धारा बही है
आज तक वह जो है कुरुक्षेत्र लाल ही पड़ा हुआ है। उसी धरती पर अभी मौजूद उसी धरती पर अभी हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में। और मेरा मानना है कि आज भगवान कृष्ण के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और दोनों के बीच में युद्ध के समझौता को किए करवाए हैं, जो कि बहुत बड़ा उपलब्धि का काम है, बहुत बड़ा काम किए हैं उन्होंने। कृष्ण कुमार किरण, मैं जिला विधिवेता संघ सहरसा में निगरानी सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ और बिहार से आता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल कुछ अपने निजी कामों के लिए हरियाणा के करनाल में आए हुए हैं। बाकी इस तरह की खबर के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट में अपना राय अवश्य देंगे। बाकी इस खबर में यहीं तक, मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद।